बिहार पटना के जानीपुर गांव में दो बच्चों को बेरहमी से जला दिया जाता है और हम बिहार पुलिस और सरकार से यही मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे सामने उस दरिंदे को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। कोई भी ऐसा शॉर्ट सर्किट, किसी भी तरह का बर्न मार्क आपको नहीं दिखेगा। यही वो पलंग है जिस पे उन बच्चों को जला दिया गया था। न्याय हो सके कि धरा जाए, तो जैसे हमारे बाल बच्चा के जला दिया है वैसे कुछ पकड़ाए तो उसको जला दो जाए। कोई बाहरी आदमी नहीं कर सकता है ये घटना। तो भी आप 31 जुलाई के दिन एक एक्सीडेंट होता है जिसमें दो मासूम बच्चों को उनके घर में ही जिंदा जला दिया जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी घटना है और पटना बिहार में जहां आज इलेक्शन का टाइम है, लोग डर के घर में अपने रह रहे हैं। यहाँ बिहार पटना के जानीपुर गांव में दो बच्चों को बेरहमी से जला दिया जाता है और उन दोनों बच्चों के माता पिता से बात करने की कोशिश की है। हालांकि 2 दिन इस घटना को हो चुके हैं और इस बीच उनसे बात करने में काफ़ी हमें भी अफसोस लग रहा था, क्योंकि जिसके खुद के 2 बच्चे उनके सामने से चले जाते हैं तो उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। खैर, हमने उनसे बात करने की कोशिश की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इसके पीछे की क्या घटना है। तो आप लोग भी देखिए इस वीडियो को और कोशिश करिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, सरकार तक ये वीडियो, हमारी वीडियो ना पहुँचे, किसी और की वीडियो पहुँचे, लेकिन इस परिवार को मदद मिलनी चाहिए, उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और जिसने भी ये दिल दहलाने वाली, ये निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने की। और देखें आगे क्या होता है इस वीडियो में। हम मौजूद है पटना से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये जानीपुर नगमा पड़ता है। यहाँ पर एक हृदय वीराना घटना हुआ। इनको जो माता पिता कहीं न कहीं जॉब करते थे और जब इनकी घटना हुई, जो बच्चा एग्ज़ाम देके आ रहे थे, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते थे और इनको कहा गया, यहाँ के ग्रामीणों से उन्होंने बात किया और बोला कि जब ये लोग नहीं थे तो घर पे इनको जला के मार दिया गया और कहा कि वो किसी न किसी वजह से शॉर्ट सर्किट घर में हो गया। घटना क्या हुआ वो सबसे पहले हमारे चैनल पे बताइए। घटना, बच्चे सुबह स्कूल गए। जी। स्कूल जाने के बाद लगभग 12:30 साढ़े 12 बजे स्कूल से लौटे, एग्जाम चल रहा था, टेस्ट। घर पे आते हैं बच्चे लोग, बच्चों की यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, बच्चे जाते हैं मैगी लाते हैं। मैगी लाने के बाद मैगी चेयर पर ही वहीं रखते हैं, वहीं में इतने देर से लगभग 12:30 से लेकर 2:30 के बीच में घटना घट जाते हैं। जब घटना हुई थी तो आप लोग घर में नहीं हम थे? लोग नहीं थे, हम लोग दोनों ड्यूटी पे थे। ड्यूटी से हम आ ही रहे थे, रास्ते में तो हमारी मैडम पहले पहुंची घर पे, दरवाजा खोली तो देख रही बॉडी पूरा जल रहा है, दोनों का बॉडी जल रहा है। तो क्या लग रहा है जो घटना की वजह, किसी ग्रामीण पे शक या किसी पे शक नहीं है हमें। अभी किसी पे शक नहीं है? नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें क्या रिपोर्ट पता चला? पुलिस से भी जांच से भी कुछ पता चला है कि 2 को अरेस्ट किया गया है, ये सुनने में आया है, कंफर्म नहीं है। तो जो अरेस्ट हुआ है वो आप लोगों के परिवार का है या गांव ग्रामीण है या कोई ऐसे जो आपसे पहले विवादित? कंफर्म नहीं है, जब तक उसके बारे में पूरा हमारे पास फाइनल रिपोर्ट नहीं आया, अभी कोई इसके बारे में नहीं आया जानकारी। तो क्या सरकार से क्या आप मांग करेंगे इस घटना जो? सरकार से मांग करेंगे कि हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया जाए, जिस तरह हमारे बेटा बेटी को जलाया गया उस तरह हम उसको जलाएंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। तो देखिए, काफ़ी हृदय विदारक घटना में बात करना चाहूँगा और तो तमाम है इनकी दादी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जो घटना हुई थी दादी, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो अब दादी पोता आपका दोनों नहीं रहा, लेकिन जो घटना हुई बहुत हृदय विदारक घटना हुई। घटना तो हम यहाँ नहीं थे इतना जी। हम बाहर धनबाद रहते थे। अच्छा, आप धनबाद रहते थे? हाँ, तो यहाँ जब घटना हुआ तब फोन किया तब हम आए। आए तो देख
हम तो ये देखबो न किया, अच्छा, पोता पोती को देखे भी नहीं। नहीं किसी को नहीं देखे, किसी को हम नहीं देखे। तो घटना जो हुआ वो किसी पे आपको शक है कि कोई परिवार वाले हैं आपके या ग्रामीण है यहाँ के? हम ये नहीं न रहते जो हम जाने। फिर भी किसी पे शक होता है कि किसी से आपको द्वेष था, इससे हाँ, पहले तो दुश्मनी था? परसों नैवे किए हैं, हमरा जी। का पता है, हम्म। हमरा नहीं कुछ जानते हैं। अभी 2 दिन हो गए हैं और इन 2 दिनों में क्या आपके पास कोई सहायता अभी तक पहुंच पाई है? क्या प्रशासन आपके पास आई? आसपास के विधायक, नेता, पार्षद कोई भी आए आपके पास? ये विधायक तो फुलवारी का शायद एक विधायक आए हैं, बाकी मेन जो हमारे नेता लोग हैं वो सब अभी तक हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं, ना कोई आए हैं अभी तक। तो किसी तरह की मतलब सहायता दी जा रही है आपको? अभी सहायता हमको सही है सर, वो जो कातिल है वो हमारे पास मिल जाए, बस वही हमारे लिए बहुत बड़ा सहायता होगा। तो सरकार से, बिहार पुलिस से क्या मांग है आपकी? हम बिहार पुलिस और सरकार से यही मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे सामने उस दरिंदे को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललन गुप्ता है। आप बच्चे के पिता हुए हैं जी। बच्चे की माता जी माता जी आपके सामने पड़े हुए हैं, बात कर सकती हैं? नहीं कर सकते। तो बच्चे की जो माँ हैं वो बात करने की हालत में नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो लगातार सदमे से जूझ रही हैं और कोई भी ऐसा शॉर्ट सर्किट, किसी भी तरह का बर्न मार्क आपको नहीं दिखेगा। ये जो ब्लैक स्पॉट मार्क दिख रहा है, तो ये जो भी अगर आप कालापन देख रहे हैं ये परसों का है, क्योंकि कहीं से भी कोई ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरे घर में अगर आपको दिखाया जाए तो ये इसी रूम को आप देख करके समझ सकते हैं कि अगर घर में आग लगी होती तो उसका छाया किस तरह का होता। ये यही वो पलंग है जिस पे उन बच्चों को जला दिया गया था, अगर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, यही वो पलंग है, आप देख पा रहे हैं। चूँकि एक बच्ची के साथ इतना मैंने जघन्य अपराध कर देना, साथ में एक मासूम बच्चे के साथ इतना दर्दनाक घटने को अंजाम दे करके और उसको साक्ष्य मिटाने का काम किया गया है, ये बहुत ही एक सोची समझी एक चाल है, जिसे ऐसा किया गया है कि ये पता नहीं चले। साथ में यहाँ एक दूसरे प्रसंग का एक माहौल दिया जा रहा है, जिससे कि केस को डाइवर्ट कर दिया जाए और असली अपराधी गिरफ्त से बाहर रहे। आपके क्या मतलब अभी जो घटना हुई है उसको लेकर के जो बात कही जा रही है कि इसमें पड़ोसियों का हाथ है, तो जी कौन है वो बताइए? देखिए, पड़ोसी अभी तो पुलिस अपनी अनुसंधान में लगी हुई है और आज नहीं तो कल जो भी हैं मतलब इर्द गिर्द के ही हैं। चूँकि इतना परफेक्ट लोकेशन कोई बाहरी आदमी नहीं कर सकता है ये घटना। अभी आप बता रहे थे लोकेशन के बारे में। लोकेशन तो यहीं पड़ोस के हैं, जैसा कि अभी सुनने में आया कि सामने हैं जो है सामने वाला घर, ये सामने वाला घर। जी हाँ हाँ, तो इसी घर के निवासी हैं जो इस घटना में सम्मिलित हैं। जी ऐसा है कि हम कल भी हम आए थे। मेरा नाम प्यारेलाल हुआ और जो है कि पटना जिला कानून विकास संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं आने के बाद सबसे पहले तो यहाँ तो भीड़ लगी हुई थी, लेकिन हम क्या हुआ कि इसे जा कर के इसी कोना पर खड़ा होकर के मैंने 3 लेडीज से पूछा,
समझे कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमारा बाबू 5 गो 6 गो बेटा है, और जो है सो कि हम रोड पर तरफ के ज़मीन मकान बेच करके ही आइलिक है, और सब बेटन सब रही थे एकड़े में। हम पूछबो कैली कि तो यहाँ पर आओ कोई लोग हथुन, तो न सब अपना अपना सब जगह पर कमाए सब चल गलथिन। हालांकि ऐसा भी हम संदेह इसलिए बोल रहे थे कि जो पेपर में कल आया था तो कि ये आसपास के ही बारे में लिखा हुआ था, इसी बारे के चलते जो है कि हमको भी लगा कि ये घटना जो घटी है ये आसी पास की, क्योंकि स्पेक्ट्रम पब्लिक हाई स्कूल ये भवनपुरा से पढ़ करके ही मैंने इस सालाना छमाही जो एग्ज़ाम जो होता है उसको दे करके आई थी। और वो आया था, साथ में एक बच्ची थी जिसका अंजलि कुमारी और अंश कुमार जो था, वो आकर के 12:30 बजे अपना घरे चली आई। माँ इसका जो है से कि सिक्योरिटी गार्ड एम्स में है, और इनके पिताजी जो हैं जो ललन कुमार जो हैं वो जो है से कि इलेक्शन ऑफिस में काम करते हैं। वो तो अपना समय पर 2:30 बजे इनकी माँ चली आती है, तो फ़ोन की वो कि देखिए से हमारा बच्चा आ जाता है, तो हम फ़ोन करते हैं और जो है से कि अभी तक ले किया नहीं है। तो उसको संदेह हुआ, विचलित हुआ, कुछ वहाँ के लोग स्टाफ से बातचीत किए, लेकिन फिर भी वहाँ से वो 2 बजे चली और 2:30 बजे पहुँच गए। यहाँ पर आकर के दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि से आग उग लगा हुआ है। तो ये सोची समझी चाल है, और ये जो प्रशासन जो है ये माहौल को डाइवर्ट करने के लिए इसको प्रेम प्रसंग का जो है से स्वरूप दिया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। इतनी छोटी सी बच्ची का प्रेम प्रसंग के बारे में ये जो है सरकार, खास करके मैं सरकार को बोल रहा हूँ, ये जो बिहार सरकार जो है अपने आप को जो बचाने के चक्कर में जनता के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको किस तरह से मोड़ देना है, ये आज प्रशासन जो है से कि अपना काम करना शुरू कर दिया है। हम सरकार से मांग किए हैं कि इस घटना को सही जांच पड़ताल करने के लिए सीबीआई से जांच कराई जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग, खास करके कानू समाज के लोग, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अभी मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मालूम हुआ है कि 1-2 अपराधी पकड़े गए हैं, और सचमुच में वो अपराधी दोषी है कि नहीं है, कि लीपापोती किया जा रहा है, इस पर हम लोग भी नज़र रखे हुए हैं। तो हम फिर सरकार से यही मांग करेंगे। हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं, और अति पिछड़ा में हम लोग सचमुच में बहुत ही दबे कुचले समाज से आते हैं। आप देखेंगे कानू जाति पर प्रत्येक दिन बिहार में कहीं न कहीं घटनाएं होती है, चाहे हत्या हो जाती है, मार पीट, गाली गलौज, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। 2 महीना पहले यही दुल्हिन बाजार अंतर्गत नरमा गांव में 12 वर्षीय कानू जाति की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, और उसमें पुलिस प्रशासन जो है लीपापोती करने का काम किया। हम लोग, खास करके कानू समाज के लोग, एकजुट होकर जबरदस्त प्रतिरोध किए, तब दबाव में आकर पुलिस प्रशासन जो है आरोपित को गिरफ्तार किया है। तो इस घटना में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। तो क्या अभी तक, मतलब जैसा कि 2 दिन हो गया है घटना को ऑलरेडी, तो इन 2 दिनों में प्रशासन यहाँ आई है? जैसा कि क्या प्रशासन ने कोई खास एक्शन लिया है इससे रिलेटेड अभी तक? क्योंकि प्रशासन तो आई होगी, लेकिन देखिए, अपराधी जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया है, ये एकदम सुनियोजित ढंग से किया है। उसका गतिविधि जरूर होगा कि घर में कौन रहता है, कौन कब निकलता है, वो पूरा उसको जानकारी होगा, तभी इस घर में प्रवेश किया है। और प्रवेश करने के बाद जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, घटना के बाद जैसा कि ललन जी, जिनकी बच्ची और बच्चा बता रहे थे कि पुलिस को फोन कर रहे हैं, पुलिस कह रही आ रहे हैं, फिर आधा घंटा के बाद फोन करते हैं, फिर पुलिस वही बात बोलती है आधा घंटा के बाद भी। इस तरह से इनका कहना था कि घटना के 2 घंटा बाद तक पुलिस जो है आनाकानी करते रही। आप देखेंगे तो इस घटना स्थल से ये जानीपुर थाना ज़्यादा नहीं, मात्र 1 किलोमीटर लगभग की दूरी पर है, आप देख ले सकते हैं। तो इस तरह की घटना हो, जघन्य अपराध हो, नाबालिग की हत्या हो दिन दहाड़े, वो भी घर में घुसकर,
जब घर में ये आदमी सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो ये पुलिस प्रशासन की घटना के बाद लेट से पहुंचना ये कहीं न कहीं कमजोरी है। और घर के लोग बता रहे थे कि अपराधी का एक कैप छूट गया है, टोपी, उसको जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम आई है। ले गए हैं। तो इसमें कल हम लोग गए थाना पर बात करने के लिए, जानीपुर थाना पर, तो बोले कि कार्रवाई हो रही है। बोले क्या कार्रवाई हो रही है? तो अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम एक सवाल उनसे किए कि घर के लड़की के माता पिता का कहना है कि अपराधी का एक कैप छूट गया है, तो क्या है, कैप मिला है आपको? वो बोला हम नहीं जानते हैं, थाने वाले नहीं जानते हैं। तो अभी समझिए, जिनके घर में ये घटना हुई है वो कह रहे हैं कि पुलिस के लोग आए थे और अपराधी का एक कैप छूट गया है, ले गए हैं जांच करने के लिए। और जब हम लोग थाना में जाते हैं, अब हम लोग बोलते हैं भाई अपराधी का कोई सुराग मिला? आप वहाँ से एक कैप लाए थे, उसके माध्यम से क्या हो रहा है, कुछ तो बताइए। तो बोले कि कैप कहाँ मिला है, मैंने इस तरह का। तो हमको लगा कि टाल मटोल किया जा रहा है। ये छिपाया जा रहा है या फिर लापरवाही है इसमें प्रशासन की? इसमें तो घोर लापरवाही है। घटना का आप कैसे छिपा लीजिएगा? घटना जो घट गई है, हाँ, सबूत छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सरकार से, खास करके कानूनी विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं समाज की तरफ से, ये पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का तत्काल कदम उठाएं और सीबीआई जांच कराया जाए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये काफ़ी निंदनीय घटना, दयनीय घटना जो पटना के पटवारी क्षेत्र इलाके में जानीपुर जो गांव है, इस गांव में दो बच्चे की बहुत बेरहमी से, निंदनीय तरीके से उन्हें जलाकर मारने की साजिश रची गई है। और इस घटना पर अभी तक खास कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि दो अपराधियों को इसमें हिरासत में लिया गया है, लेकिन इसमें क्या सच है, क्या तथ्य है, वो आपको जल्द ही मीडिया के थ्रू देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमने यहाँ से जो भी बाइट्स आपको दिखाई हैं, जो भी घटना में जिन लोगों की आपसी बात दिखाई है, वो आप देख करके, सुन करके ये समझ सकते हैं कि ये घटना कितनी बेरहमी से हुई होगी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमने एक बेड दिखाया है, वो बेड आधा अधूरा जला भी है। तो देख करके ये समझ में भी आ रहा है कि ये कोई भी एक्सीडेंटल घटना नहीं है, क्योंकि अगर एक्सीडेंटल घटना होती तो कहीं ना कहीं पूरा घर क्षतिग्रस्त होता। और देख करके कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये शॉर्ट सर्किट या फिर किसी भी तरह की खुद से हुई घटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी इस पर जांच शुरू हो चुकी है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।